राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे। और आज इसी के साथ हम सुनेंगे काल और राजा विक्रमादित्य की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। मानव जीवन में समय, परिस्थिति और स्थान की बड़ी भूमिका रहती है। कब, कहाँ और कैसे बदल जाए, परिस्थिति के अनुसार किसी को नहीं पता चलता। कलयुग में एक ही चक्रवर्ती सम्राट राजा हुआ करते थे जिनका नाम विक्रमादित्य था, जिनके नाम से ही संपूर्ण भारतवर्ष में विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। विक्रमादित्य एक बहुत ही पराक्रमी, विद्वान और प्रजा पालन तथा परोपकारी राजा थे। राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा को अपने पुत्र के समान ही प्यार किया करते थे तथा रात्रि के समय वो वेश बदलकर उनके हाल चाल को जानने जाया करते थे कि नगर में सब कुशल है कि नहीं। एक बार राजा विक्रमादित्य वेश बदलकर रात्रि में भ्रमण करते हुए जा रहे थे। भ्रमण करते करते अमृत वेला का समय कब आ गया पता नहीं चला। उनके पैर फटने लगे। भोर की इस समय राजा विक्रमादित्य नगर की परिक्रमा वाले मार्ग से गुजर रहे थे। मार्ग में दूसरी तरफ घना जंगल आरंभ हो जाता है। एकाएक राजा देखते हैं कि एक लकड़हारा कंधे पर कुल्हाड़ी लिए हुए जंगल में जा रहा था लकड़ी काटने के लिए। एक ऊंचे वृक्ष पर जा चढ़ा ताकि वह लकड़ी काट सके। और उसी समय राजा विक्रमादित्य ने देखा कि एक भयानक भालू उसी वृक्ष की तरफ दौड़ा चला आ रहा था और उसी वृक्ष पर चढ़ने लगा। वृक्ष पर भालू को चढ़ता देखकर राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि भालू कभी भी वृक्ष पर नहीं चढ़ सकता था। उस समय नौजवान लकड़हारे ने जब भालू को अपनी ओर आते देखा तो उसके हाथ और पांव फूल गए। भय के कारण उसके हाथ से वृक्ष की टहनी टूट गई और वह धरती पर जा गिरा। धरती पर गिरते ही उसकी मृत्यु हो गई। जब भालू पेड़ से नीचे उतरा और राजा के देखते ही देखते वह एक सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया। जंगल के समीप जाकर एक कुएं के मुंडेर पर जा बैठी। राजा दूर से सभी देख रहे थे, सभी नज़ारों को देख रहे थे और सोचा कि यह लड़की बना हुआ भालू अब क्या करेगा। थोड़ी ही देर में राजा के दो सिपाही जो रात्रि में इधर उधर टहलने निकले थे, इत्तेफाक से वो दोनों सिपाही आ गए और दोनों सिपाही सगे भाई थे। इनमें से छोटे भाई की नज़र कुएं पर बैठी उस सुंदर लड़की पर पड़ी तो वह बड़े भाई से बोला कि भैया, कितनी सुंदर लड़की है, मैं इसी से विवाह करूंगा। बड़ा भाई बोला, यह तेरी भाभी है, तू इससे कैसे विवाह करेगा? इससे विवाह मैं करूंगा। भला बड़े भाई के विवाह न होते हुए भी छोटे भाई का कोई विवाह करता है क्या? तब छोटे भाई ने बोला, इसे पहले मैंने देखा है, इसीलिए इससे विवाह पहले मैं करूंगा। तब बड़ा भाई बोला कि तू व्यर्थ में झगड़ रहा है, क्यों न हम इसी लड़की से पूछ ले कि ये हम दोनों में से किसे पसंद करती है और किस से विवाह करना चाहती है। इस प्रकार दोनों भाई आपस में निर्णय करने के लिए लड़की के पास जा पहुँचे। बड़े भाई ने उस लड़की से प्रश्न किया कि हे सुंदरी, आप कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? वह लड़की बोली, मैं पास ही के गाँव में रहती हूँ और अपने पति की तलाश में निकली हूँ। छोटा भाई बोला, तुम्हारा पति कहाँ है और कैसा है? तुम चाहो तो हम उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तब वह लड़की बोली, अभी तो मैं कुंवारी हूँ और किसी योग्य वर की तलाश में निकली हूँ। तभी छोटा भाई बोला, हम दोनों भाई भी अभी तक कुंवारे हैं, यदि तुम चाहो तो हम में से किसी एक से विवाह कर सकती हो। लड़की बोली कि मैं तुम दोनों में से एक से ही विवाह कर लूँगी, परंतु मेरी एक शर्त है। यदि तुम दोनों भाई शर्त मानोगे तो मैं बोलूँगी। तभी दोनों भाइयों ने बोला कि हाँ बताओ, तुम्हारी क्या शर्त है? तब लड़की ने कहा, तुम दोनों में से जो ज़्यादा बहादुर होगा मैं उसी से विवाह करूँगी। इतना सुनते ही दोनों भाई स्वयं एक दूसरे को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे, आपस में युद्ध लड़ने लगे। दोनों भाइयों ने अपनी अपनी तलवारें निकाली और एक एक करके पेट के आर पार कर दिया और दोनों भाई तड़प तड़प कर वहीं मर गए। दोनों भाइयों की जान चली गई। तब वहाँ दोनों भाइयों पर जोर जोर से हंसी और उठकर एक दूसरी दिशा की ओर चल पड़ी। विक्रमादित्य सोचने लगे कि यह लड़की एक
छलवा है, अब क्या करेगी, चलो आगे देखता हूँ। ऐसा विचार कर राजा विक्रमादित्य भी उस लड़की से थोड़ी दूरी रखते हुए उसके पीछे पीछे चलने लगे। अब सुबह का समय हो चुका था और सूर्य भगवान भी अपना पूर्ण रूप लेकर प्रकट हो चुके थे, लेकिन राजा विक्रमादित्य एक भालू के वृक्ष पर चढ़ने और फिर एक सुंदर लड़की का रूप धारण करने के विचित्र घटना को अपनी आंखों से देखकर अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठे थे। अब उन्हें राजपाट, भूख प्यास के बारे में कुछ भी ध्यान न रहता था। उनके केवल उस रहस्यमयी सुंदर लड़की के विषय में जानने की जिज्ञासा थी। अंत में राजा विक्रमादित्य उस लड़की से उचित दूरी बनाकर पीछा करने लगे। पीछा करते करते वो लगभग 200 कदम आगे चलने के बाद राजा विक्रमादित्य के समीप जा रही उस लड़की के पास जा पहुँचे, क्योंकि राजा विक्रमादित्य ने उस लड़की को भालू से एक सुंदर लड़की का रूप धारण करते हुए देखा था। अब वह लड़की एकाएक एक जहरीले नाग का रूप धारण कर चुकी थी। वहाँ जहरीला नाग अब बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ने लगा। कुछ ही दूरी में आगे जाकर वह एक नदी के पास जा पहुंचा और राजा के देखते ही देखते वह नाग उस नदी में कूद पड़ा। नदी में एक नाव चल रही थी जिसमें 30 से 35 लोग सवार थे। अब वहाँ जहरीला नाग उस नाव की तरफ आगे बढ़ने लगा। राजा सम्राट विक्रमादित्य किनारे पर खड़े होकर सभी नज़ारों को देख रहे थे। देखते ही देखते वह जहरीला नाग उस नाव में जाकर कूद पड़ा। जैसे ही नाव में वह नाग कूदा, नाव में बैठे सभी लोग इधर उधर भागने लगे। भगदड़ मच गई और सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद पड़े। जिन लोगों को तैरना आता था वो लोग तो तैर कर अपनी जान बचा ली, और जो तैर नहीं सकते थे उनकी जान नदी में डूबने के कारण चली गई। वे लोग पानी में डूब गए और डूब के मर गए। सांप नदी के बाहर निकला और नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ने लगा। सम्राट विक्रमादित्य भी उसके पीछे पीछे आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर आगे जाने के बाद वह एक फिर से राजा विक्रमादित्य आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उस नाग ने फिर से एक बार अपना रूप बदल लिया था। अब उस नाग ने एक ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया था। राजा विक्रमादित्य ने सोचा कि इस रहस्यमय प्राणी के विषय में जानकारी लेने का अब उचित अवसर है, क्योंकि अब यह एक निर्बल वृद्ध ब्राह्मण के रूप में है। इसके बारे में सुगमता से पूछे जा सकते हैं। यह सोचकर राजा विक्रमादित्य उस ब्राह्मण की तरफ बढ़ने लगे। अब राजा विक्रमादित्य बड़े ही तेजी के साथ चलते चलते उस वृद्ध ब्राह्मण के पास जा पहुँचे और उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। वृद्ध ब्राह्मण ने भी हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार किया। राजा विक्रमादित्य ने उस वृद्ध ब्राह्मण से प्रश्न किया कि आप कौन हैं? तो वह ब्राह्मण बोला, तुम्हें दिखाई नहीं देता है कि मैं एक ब्राह्मण हूँ? राजा बोला, आप असत्य बोल रहे हैं, आप ब्राह्मण तो नहीं हैं। वह बोला, तो तुम ही बता दो कि मैं कौन हूँ। राजा बोला, तुम वह नहीं जो नज़र आ रहे हो। वह बोला, तुम्हें इससे क्या लेना देना, तुम अपने काम से काम रखो और अपना रास्ता नापो। राजा बोला, मैं सच्चाई जाने बिना आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा, आपको सच्चाई बतानी ही पड़ेगी कि आप कौन हो। तभी वह ब्राह्मण बोला कि मैं एक ब्राह्मण हूँ। राजा बोला, आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते, मैं आपका तब से पीछा कर रहा हूँ जब से आप भालू बने थे। उस समय आपने एक नौजवान लकड़हारे को मारा, फिर आपने एक सुंदर लड़की का रूप धारण किया और दोनों सिपाहियों को मारा जो कि सगे भाई थे। उन्हें एक दूसरे के हाथ से ही मरवा दिया। फिर आपने एक नाग का रूप धारण किया और नदी के पार कर रहे नाव में बैठे यात्रियों को आपने नदी में कूदने पर विवश किया और वे मारे गए। अब आपने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया है। अब सीधी तरह से सच सच बता दो कि आप कौन हो। तब वह बोला, यदि नहीं बताऊंगा तो क्या कर लोगे? यह सुनकर राजा ने अपनी तलवार निकाल ली और बोले, तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम जानते हो कि यह राजा विक्रमादित्य की नगरी है और मैं राजा का वफादार नौकर हूँ। अब मरने से पहले जल्दी बता दो कि तुम कौन हो। राजा विक्रमादित्य की यह धमकी सुनकर वह वृद्ध ब्राह्मण जोर जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, मैं जानता हूँ कि यह महाप्रतापी सम्राट विक्रमादित्य की राजधानी है और यह भी जानता हूँ कि तुम ही विश्व प्रसिद्ध सम्राट विक्रमादित्य हो। फिर भी एक बार
जान लो तुम मुझे नहीं मार सकते, बल्कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुम्हें ही मरने के लिए विवश कर दूंगा। उसकी यह बात सुनकर राजा विक्रमादित्य सोचने लगे कि जिससे इस रूप में भी मुझे पहचान लिया वह कोई साधारण इंसान तो नहीं हो सकता। तभी राजा ने थोड़े विनम्र होकर बोले कि अब आपने जब मुझे पहचान ही लिया है तो कृपा करके बताइए कि वास्तव में आप कौन हैं। तब वह ब्राह्मण बोला, किसी ने सच ही कहा है कि संसार में 4 प्रकार के हठ प्रसिद्ध हैं। राजा के बाल हठ, त्रिय हठ, योग हठ और राज्य हठ पर अड़े हो बिना मेरी सच्चाई जाने तुम मानोगे नहीं, इसीलिए मुझे बताना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। अब अंत में राजन अब ध्यान लगाकर सुनने लगे कि मैं कौन हूँ और तुम्हारी राजधानी में क्या करने आया हूँ। आप उस ब्राह्मण ने बताना शुरू किया, हे राजन, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ और एक एक शब्द ध्यान लगाकर सुनना। मेरा नाम काल है। तुम जानते हो कि जिस संसार में जितने भी प्राणी जन्म लेते हैं उसकी मृत्यु उसी समय निश्चय कर दी जाती है। इसीलिए इस भूमि को मृत्यु लोक में भी कहा जाता है। जब प्राणी माता के गर्भ में आता है तभी उसके संपूर्ण अंग बनने के बाद उसमें आत्मा प्रवेश करती है, अर्थात वह सजीवन हो जाता है। उसी समय उसकी मृत्यु का समय भी समय, स्थान, परिस्थिति, मृत्यु किस प्रकार होगी, सभी बातें विधाता की तरफ से निश्चय कर दी जाती है। और राजन, तुम यह भी जानते हो कि सभी प्राणियों का मृत्यु का लेखा जोखा चित्रगुप्त के पास रहता है। जब किसी प्राणी की मृत्यु का समय आ जाता है तो वह धर्म राज को सूचित करते हैं। अब सबकी मुक्ति अर्थात मृत्यु का समय यह विभाग भगवान शिव के पास है। अतः धर्मराज उस प्राणी को मृत्यु प्रदान करने की आज्ञा भगवान शिव से मांगते हैं। अब भगवान शिव आज्ञा देते हैं तो धर्मराज मुझे अर्थात काल को आज्ञा देते हैं। तब मैं मृत्यु लोक अथवा पृथ्वी पर आता हूँ और मुझे यह पता होता है कि किस प्रकार, किस समय, किस स्थान पर किसकी मृत्यु निश्चय की गई है। मैं उन प्राणियों को निश्चय उसी समय पर उसी जगह पर लेके जाता हूँ, अर्थात पहुँचा देता हूँ जहाँ उसकी मृत्यु लिखी हुई है अथवा निश्चय की गई है। किस प्रकार से उसकी मृत्यु होगी मैं उस स्थान पर उसे पहुँचा देता हूँ। उस लकड़हारे को मैंने नहीं मारा। राजा विक्रमादित्य बोले, तुम फिर झूठ बोल रहे हो। मैंने स्वयं ही अपनी इन आँखों से देखा है कि लकड़हारे की मृत्यु का कारण तुम ही थे। ब्राह्मण बोला, बेशक कारण मैं बना था, लेकिन सांसारिक लोग तो यही समझते हैं कि लकड़हारे की मृत्यु वृक्ष से गिरकर रक्षिता टहनी टूटने के कारण हुई है और फिर मुझे तो मृत्यु देव धर्मराज के आदेश का पालन करना ही पड़ता है। उसकी मृत्यु वृक्ष से गिरने के कारण लिखी गई थी, इसीलिए मैंने भालू बनकर वैसी परिस्थिति और हालात पैदा कर दिए थे। नहीं तो जरा सोचिए, यदि असली भालू होता तो क्या कभी पेड़ पर चढ़ता? कदापि नहीं। परंतु वह तो मैं था और मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अगर उन सिपाहियों की बात करें तो उनको भी मैंने ही मारा है। उनकी मृत्यु एक दूसरे के हाथों लिखी थी, अतः उनके लिए मुझे एक सुंदर लड़की का रूप लेना पड़ा। नहीं तो आप ही सोचिए, क्या मरते नाव में सवार लोगों की मृत्यु पानी में डूबने से लिखी थी। इसीलिए मुझे भयानक नाव का रूप धारण करना पड़ा। राजन, मुझे लगता है कि आप तो अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि मैं कौन हूँ और तुम्हारी नगरी में क्यों आया था, और यह भी समझ गए होंगे कि समय, स्थान, परिस्थिति की सांसारिक प्राणी के जीवन में कितनी बड़ी भूमिका होती है। राजा विक्रमादित्य के वृद्ध ब्राह्मण रूपी काल की बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे और गंभीर हो गए। काल कहने लगा कि राजन, अब मैं चलता हूँ। राजन बोले, हे कालदेव, आपने मुझे बहुत अच्छी जानकारी दी है जिसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कृपया जाने से पहले मेरे प्रश्नों का एक उत्तर देते जाइए। कालदेव बोले, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? शीघ्र पूछो, मेरे पास समय नहीं है। राजा विक्रमादित्य बोले, कृपा करके मुझे यह बताइए कि मेरी मृत्यु किस समय पर और किस प्रकार से होगी। कालदेव बोले, हे राजन, मैं यह तो बता सकता हूँ कि तुम्हारी मृत्यु कहाँ और किस प्रकार होगी, परंतु यह नहीं बता सकता कि तुम्हारी मृत्यु कब होगी। राजा विक्रमादित्य बोले, हे कालदेव, मृत्यु का समय बताने में आपको क्या आपत्ति है? कालदेव बोले, हे राजन, यदि मैं
पहले ही आपको मृत्यु का समय बता दूंगा तो इसी क्षण से आपको चिंताग्रस्त हो जाएंगे। और आप तो जानते हैं कि चिंता चिता के समान है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अभी तो आपको अपने शासनकाल में बहुत से शुभ और जन कल्याण के कार्य करने हैं। राजा विक्रमादित्य बोले, चलो समय ना सही, यह तो बता दो कि मेरी मृत्यु कब, कहाँ और कैसे होगी। कालदेव बोले, सुनो। कालदेव बोले, राजन, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे ही महल में सीढ़ियों से पांव फिसलने से के कारण गिरने से होगी। इतनी बात सम्राट विक्रमादित्य को बताकर वह ब्राह्मण रूपी काल शीघ्रता से एक दिशा की ओर चला गया और आगे जाकर कुछ ही दूर पर जाकर विलुप्त हो गया। अब इस समय सूर्य भगवान भी पूर्ण रूप से अस्त हो चुके थे। चारों तरफ अंधकार छा गया था। राजा विक्रमादित्य अब तक शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुके थे। अंत मन में गहन सोच विचार के लिए तेज तेज कदमों से अपने महलों की ओर चल रहे थे और महलों में जाकर उन्होंने प्रस्थान किया। तो यह राजा विक्रमादित्य और काल की कथा थी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली नई वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।